हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 2020 के इंग्लिश के पेपर की ग्रामर का रिवीजन करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मतलब कि क्लास 12th आपकी 2020 का इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, 2020 में जो इंग्लिश का पेपर बोर्ड की तरफ से आया था, उस पेपर की ग्रामर को आज इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम डायरेक्टली चलते हैं सेक्शन सी पे, जो कि हमारा ग्रामर का पोर्शन है। तो हम आ जाते हैं सेक्शन सी, जो कि ग्रामर है। ठीक है, तो ये आ गए हम सेक्शन सी की तरफ। अब देखिए, फिलिप्स को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं कराऊंगा। इसका भी एक रीजन है कि फिलिप्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने आपको 2011 मतलब कि 2011 से लेकर 2020 2020 तक के सारे ही पेपर्स के फिलिप्स मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिए थे। कि डिटेल्ड वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी। आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा। अब आज कवर करने वाले इस वीडियो के अंदर हम डुएस डायरेक्टेड को, तो डायरेक्टली हम आ जाते हैं डुएस डायरेक्टेड पर। ठीक है, तो ये डुएस डायरेक्टेड 2020 के इंग्लिश के पेपर के। ठीक है, अब देखिए, डुएस डायरेक्टेड का मतलब बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले डुएस डायरेक्टेड का मतलब होता है बच्चों, निर्देश अनुसार करिए, मतलब कि जैसा आपसे कहा जाए वैसा आप करिए। ठीक है, डू एज डायरेक्टेड। अब यहां पर देखिए, ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे कह रहे हैं रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब कि ये जो ऊपर आपको वर्ड्स नजर आ रहा है, इन सारे वर्ड्स को आपको रीअरेंज कर देना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना देना है। मतलब कि इस तरह से इन वर्ड्स को आपको सेट करना है, जिससे कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। ठीक है, तो अब मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पर आप देखिए, इसमें क्वेश्चन मार्क आया है और हाउ भी आया है, मेनी भी आया है। तो मतलब ये जो सेंटेंस बनेगा, ये इंटेरोगेटिव बनेगा। ठीक है, तो अब रूल्स के अकॉर्डिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसको बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनेगा। स्टार्टिंग में हम यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में अगर इंटेरोगेटिव होता है, क्वेश्चन वर्ड आता है, तो वो स्टार्टिंग में आता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे ले लेंगे हाउ, तो यहाँ पे हाउ होगा। और हाउ के साथ क्या होता है यूज बच्चों, हाउ मेनी यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया हाउ मेनी। इसके बाद नाउन आती है, तो नाउन क्या है यहाँ पर, पेजेस है, मतलब जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है। तो यहाँ पे आ जाएगा हाउ मेनी पेजेस, हाउ मेनी पेजेस। ठीक है, इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, तो हाउ मेनी पेजेस आर। फिर आप लगाएंगे देयर, हाउ मेनी पेजेस आर देयर। फिर क्या बचा, इन दिस बुक, तो यहाँ पर आप इसके बाद राइट कर दीजिए इन दिस। मैं बुक को यहाँ पे नीचे राइट कर दे रहा हूँ, बुक। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन मार्क दिया है, इसलिए तो हम इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो ओवरऑल इसका सही हमारा जो सेंटेंस बना, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक। इसका मतलब ये है कि इस बुक में कितने पेजेस हैं। ठीक है, अब एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। इसका ट्रांसलेशन भी हमने देख लिया है कि हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक, इस बुक में कितने पेजेस हैं। ठीक है, ये दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो, सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट्स की क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है, पूरे एग्जाम एनवायरनमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई, उससे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो, और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। ये हमारा राइट आंसर हुआ। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करते जाइएगा। ओके, अब आ जाते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ही इज टू पुअर टू पे हिज फी। इसमें करना क्या है, हमें चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग सो दैट। हमें सो दैट का यूज करके ये जो सेंटेंस है, इसको चेंज कर देना है। ठीक है, ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस। अब सो दैट का यूज किस तरीके से होता है, देखिए पहले जो ही इज लिखा हुआ है, तो हम इसको जैसे कहते हैं लिखेंगे ही इज। अब ये जो टू आया है यहाँ पे, ये इज है। ठीक है, ही इज में डबल से राइट करके आपको बता दूं, थोड़ा सा ऊपर सेट कर लेते हैं हम इसको। हम यहाँ पे लिखेंगे ही के बाद हम लिखेंगे इज। इस टू को हटाकर हम यहाँ पे यूज करेंगे सो का। ठीक है, टू के प्लेस पर हम सो का यूज करते हैं, ही इज सो। पुअर को आप जैसे कहते हैं राइट कर दीजिए पुअर। ठीक है, ही इज सो पुअर। अब ये टी और टू को हटाकर हम यूज करते हैं दैट का। क्या यूज करेंगे, दैट का। ही इज सो पुअर दैट। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए ये टू हटाकर आपने दैट लगाया। अब यहाँ पे लेकिन आपको इसके बाद सब्जेक्ट यूज करना होगा, और सब्जेक्ट के बाद आपको या तो कैन नॉट लगाना होगा या कुड नॉट लगाना होगा। अब पहले देख लीजिए, यहाँ पे ही के बाद इज आया है, मतलब कि ये प्रेजेंट की बात है। ठीक है, प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट ही जो आया है, वही सब्जेक्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे दैट के बाद। तो ही इज सो पुअर दैट। अब सब्जेक्ट आपका जो ही था, यहाँ पे ही आएगा, लेकिन एच स्मॉल बन जाएगा। ही इज था, प्रेजेंट की बात थी, तो यहाँ पर लगा दीजिए कैन, और देन कैन के बाद आप लगा दीजिए नॉट। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट, फिर पे हिज फीस को आप जैसे कहते ऐसा लिख दीजिए, पे
हिज फीस। अब इसको मिला लीजिए, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, मतलब कि वे इतना गरीब है कि वे अपनी फीस पे नहीं कर सकता है। तो इस तरह से हमने इसको सो दैट से कंबाइन कर दिया है और एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया है। क्लियर है? नोट कर लीजिए, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। ओके, आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। सूरज शट द डोर, तो चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव बनाना सबसे पहले देखो कौन सा टेंस का है बच्चों। सूरज जो है ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद शट जो आया है ये V2 है, ठीक है। और इसके बाद द डोर ऑब्जेक्ट है, तो मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का है। कौन सा है बच्चों? ये पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट का इसलिए है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता तो शट में एस लगता। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस ई एस आई एस का यूज होता है, लेकिन एस ई एस आई एस का यूज नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये पास्ट में माना जाएगा, क्योंकि शट की तीनों फॉर्म सेम होती है। शट 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 तीनों होती है। तो यहाँ पर ये जो शट है ये V2 है, पास्ट है। तो अब पास्ट को आप इसको पहचान गए कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। तो अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, स्टार्टिंग में आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा सूरज, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सूरज। और हेल्पिंग वर्ब पास्ट में क्या लगाते हैं? सभी सब चीज़ डिड। देन नेगेटिव बनाना है तो नॉट, सूरज डिड नॉट देन शट द डोर, ठीक है। सूरज डिड नॉट शट द डोर, मतलब कि सूरज ने डोर को शट किया, मतलब सूरज ने दरवाजा बंद किया। सूरज ने दरवाजा बंद नहीं किया, तो बन गया हमारा नेगेटिव। क्लियर है? नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर क्या। शी वॉच मूवी फॉर 2 आवर्स, सप्लाई करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म आपको सप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखिए शी के बाद यहाँ पे ब्रैकेट में वॉच दिया है और फॉर 2 आवर्स, मतलब कि यहाँ पे टाइम दिया गया है, मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया है। तो जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देते हैं। तो कैसे होगा? देखिए, शी आया सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना होगी हैज, देन बीन, शी हैज बीन। वॉच में लग जाएगा हमारा ING, तो शी हैज बीन वॉचिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको आप, मैं यहाँ से इसको हटा के यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वहाँ नहीं आ पाता, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ शी हैज़ बीन वॉचिंग। फिर क्या है? मूवी है, तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए मूवी। शी हैज़ बीन वॉचिंग मूवी। बाकी फॉर 2 आवर्स दिया है, तो आप यहाँ पे जैसे का तैसा राइट कर दीजिए फॉर 2 आवर्स। शी हैज़ बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 आवर्स, मतलब वे 2 घंटे से मूवी देख रही है, ठीक है। इस तरीके से इसको हम करेक्ट फॉर्म का यूज कर लेंगे। राइट कर लीजिए, ठीक है, नोट करते जाइएगा। ओके, अब आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। आई एम बाइंग मैंगोस, चेंज द वॉइस। वॉइस चेंज करना है, तो वॉइस चेंज करने के लिए पहले आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो पहले ऑब्जेक्ट क्या है भाई? MANGOES, मैंगोस। प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात है और मैंगोस प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आएगा आर, मैंगोस आर। कंटिन्यूज है, इसलिए यहाँ पर हमें लगाना होता है ING। पैसे बनाने के लिए जब सेंटेंस कंटिन्यूज होता है आई लिखता है। मैंगोज आर बीइंग, बाय की पास्ट फॉर्म क्या होगी? BOUGHT, बॉट। मैंगोज आर बीइंग बॉट बाय, और आई का क्या हो जाएगा? मी, ठीक है। मैंगोज आर बीइंग बॉट बाय मी। इस तरह के सेंटेंस में हम बाय मी नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, तो मैंगोज आर बीइंग बॉट भी हो जाता करेक्ट आंसर। और अगर आप बाय मी का यूज कर लेंगे तो भी आपका सेंटेंस सही होगा। मैंगोज आर बीइंग बॉट बाय मी या फिर मैंगोज आर बीइंग बॉट, ये भी चल जाएगा, ठीक है। आम खरीदे जा रहे हैं या आम मेरे द्वारा खरीदे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया पैसिव। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 6 नंबर का। ही सेव्स मनी सो दैट ही मे बाय अ कार, रीराइट यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज। नॉन फाइनाइट क्लॉज का यूज करना है तो कैसे होगा? देखिए, सेव्स ही सेव्स मनी, ठीक है। ही सेव्स मनी लिख दिए, इसके बाद सो दैट को हटा दिए, सो दैट को हटा दीजिए और मे को भी हटा दीजिए। ही सेव्स मनी, इसके बाद आप डायरेक्ट इन्फिनेटिव टू लगाइए। ही सेव्स मनी टू, फिर क्या है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म BY, बाय अ कार। ये होगा राइट आंसर। ही सेव्स मनी टू बाय अ कार, ठीक है। वे कार खरीदने के लिए पैसा सेव करता है, पैसा जोड़ता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ही सेव्स मनी टू बाय अ कार, सो दैट और ही में ये सब हट जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो कि हमारा 7 नंबर का है। वी विल लीव एज सुन एज द टैक्सी अराइव, मतलब कि हम निकलेंगे जैसे ही टैक्सी आएगी। तो करना क्या है? हमें नो सूनर का यूज़ करना है। तो नो सूनर का यूज़ आपको किस तरीके से करना होगा? देखिए, नो सूनर को आप स्टार्टिंग में लिखेंगे। नो सूनर यहाँ पर आप लिख दीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो सूनर, ठीक है। अब यहाँ से एज सुन एज के प्लेस पर ही नो सूनर का यूज होता है, तो एज सुन एज हट गया, नो सूनर आ गया। द टैक्सी अराइव्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो यहाँ पे हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तो पहले लिखेंगे डज द, पहले हेल्पिंग वर्ड डज आई, बिकॉज सब्जेक्ट यहाँ पे द टैक्सी है। नो सूनर डज द टैक्सी अराइव में से एस हट जाएगा बच्चों, क्या होगा? एस हट जाएगा। नो सूनर डज द टैक्सी अराइव। अब इस कॉमे के प्लेस पर हम देन का यूज करेंगे। नो सूनर के साथ देन का यूज होता है, ये हमने फिलअप्स में भी समझा था। नो सूनर डज द टैक्सी अराइव देन, फिर क्या है? वी विल लीव, तो W स्मॉल बन जाएगा। वी विल
लीव, फुल स्टॉप लगा दिए। नो सूनर डज द टैक्सी अराइव देन वी विल लीव। ओके, इस तरीके से इसको हम रीराइट कर देंगे नो सूनर का यूज़ करते हुए। क्लियर है ना? तो आज मैंने आपको डूज डाइटेड एक्सप्लेन करा दिए जो कि 2020 के 2020 के इंग्लिश के पेपर के थे। ठीक है, 2020 में पेपर नहीं हो पाया था, आपको 10th के बेस पर मतलब आपको परमिट नहीं करा था, लेकिन आपके जो सीनियर है उनको 10th के बेसिस पर प्रमोट कर दिया गया था, जनरल प्रमोशन दे दिया गया था, 10th के बेस पर उनका रिजल्ट बना दिया गया था। ठीक है, 2021 में पेपर नहीं हो पाया था, अब 2022 में होगा, जो कि आप पेपर देने वाले जो 17 तारीख को होने वाला है, 2020 में हुआ था। तो मैंने डूएज डाइटेड आपको एक्सप्लेन करा दिए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि बच्चों देखिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इस वीडियोज़ पे अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे, तो बाकी के जो पेपर रह गए हैं, मतलब कि 2019 से लेकर 11 तक जो 10 सालों की सीरीज चलाई जा रही है, उनके भी सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, स्पेशली डूएज डाइटेड को कवर कराया जाएगा। बस ये है कि कम से कम 1K तो व्यूज़ आना चाहिए एक वीडियोस पे। अगर आपको व्यूज़ आते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बच्चों, मिलता करता कुछ नहीं है, सिर्फ अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, उस पर व्यूज़ अच्छे आते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसीलिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाई जाती है। तो आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करने में और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना कर करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, पूरा का पूरा सपोर्ट करिए और हम आपका पूरा का पूरा सपोर्ट करते रहेंगे। तो इस वीडियो को भी लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज 9 बजे लाइव क्लास स्टार्ट होगी, तो 9 बजे लाइव क्लास लाई जाएगी, वहां पर भी हम ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे, वहां पर भी आप हमसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं ग्रामर से रिलेटेड। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, 9 बजे बिल्कुल फ्री होके आप लाइव आ जाइएगा, क्योंकि 9 बजे हम लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।